तुम ऐसे गलीज इंसान हो, तुम्हारे बाप ने अखबार में दे दिया कि ये मेरा बेटा नहीं है। बीवी ने लाहौर कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਾਕ ਲਈ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਚੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ है। अपनी वीडियो में कह रही है कि अम्मी को तलाक दिला के मैंने शादी की है। ने निकाह किया तेरे को तलाक लैके किया और उन्हें भी अम्मी ने तलाक दे के मेरे नाल निकाह किया। सही है ना। बहुत बगैरत है, किसी कुत्ती नस्ल का है, गंदी नस्ल का है ये। ਆਦੀ ਪਹਿਲੀ बीवी ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ और तलाक ਉਹਦੇ ਕੋਲ है। सब झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। वो एक नंबर का फ्रॉडिया है, चक्करबाज है। वो ऐसे ही धोखा देता है हर किसी को। और अगर साढ़े दोवां विचों ਕਿਸੇ ਨੂੰ भी कुछ होया तो उनका जिम्मेदार तू होवेगा और आपदा होवेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक। मेरी आपने एक वीडियो गुज़श्ता रोज़ देखी कि एक सुतेला बाप अपनी बेटी को भगा के ले गया। वो शख्स, उसने तकरीबन उस लड़की की माँ से 11-12 साल पहले शादी की थी। मेरे साथ वो खातून भी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि आपने उसके साथ किस तरह से शादी की और फिर उसके बाद आपकी बेटी को वो कैसे भगा के ले गया। क्या नाम है आंटी आपका? आपदा। अच्छा, मुझे ये बताएं, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, कि आपकी बेटी जिस शख्स के साथ भाग के वो चली गई है, पहले उस शख्स ने आपके साथ पसंद की शादी की थी? जी जी, मेरे से पसंद की शादी की थी और एक दो दफा भगा के भी ले गया था मुझे। अच्छा। और अभी बेटा है मेरा उससे, और बहुत जुल्म ज्यादती की है उसने। और अच्छा, आपको उसने पहले भगा के आपके साथ शादी की थी? जी जी। उसका मेरे नाम क्या है? इमरान। अच्छा, इमरान ने पहले आपको भगाया, आपके साथ शादी की। जब आपके साथ शादी की थी तो उस वक्त आपकी वो बेटी कितनी उसकी उम्र थी? वो 8-9 साल की थी। अच्छा। जी। आपके साथ उसकी शादी कितना अरसा रही? मेरी 10 साल तो रही है, 10-11 साल। अच्छा, 10-11 साल इमरान के साथ आप उसकी यानी कि रिश्ते में रही, या निकाह में रही। जी जी। अब ये जो वाकया हुआ है, जो आपकी बेटी को, जो कि शादीशुदा 2 बच्चों की माँ है, वो कैसे उसके साथ भाग के चली गई है? बस ये 1 साल से घर से भागा हुआ है और पता नहीं उसको अपनी बातों में ले आया, क्या किया क्या नहीं। बस वो भी उसकी बातों में आ गई और अभी पता नहीं उसके साथ भी वैसे ही किया जैसे मेरे साथ किया, खुला करवाया है। मेरे साथ भी ऐसे ही किया था, घर पे बैठी थी और तलाक कराई और बारों बार निकाह किया और ऐसे ही उसके साथ भी किया। अब अच्छा, आपके साथ जब उसने शादी की थी, इससे पहले वो शादीशुदा था किसी के साथ? हाँ, अपनी खाला की बेटी से शादी की थी, उसको मेरी वजह से तलाक दे दी। अच्छा। जी। उसने आपकी वजह से अपनी खाला की बेटी जिसके साथ उसका निकाह हुआ था उसको तलाक दी? छोड़ दिया था और फिर मेरे साथ उसने गए थे। 2 दफा भगा के ले गया, फिर आके खुले का केस किया था और फिर तलाक करवा के फिर बारों बार निकाह कर लिया। अच्छा, अब जब मैंने इस लड़के अमजद की मैंने वीडियो बनाई, इंटरव्यू किया, उसके बाद उन्होंने एक अपना वीडियो बयान जो है ना वो टिकटॉक पर वायरल किया है कि जी मैंने जो मेरी बीवी है जिसको मैं भगा के लेके आया हूँ, उसने अपने शोहर से खुला ले लिया हुआ है। और इस तरह के जो खुला के जो कागजात है ना, वो अमजद को पता है, वो घर छोड़ कर आई है। क्या वाकया उसने खुला लिया था? नहीं, वो सब झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। वो एक नंबर का फ्रॉडिया है, चक्करबाज है। वो ऐसे ही धोखा देता है हर किसी को और वो बहुत बगैरत है, किसी कुत्ती नस्ल का है, गंदी नस्ल का है ये। और अभी हम यही चाहते हैं, अगर मर्द का बच्चा है हमारे सामने आए, कड़ी से कड़ी सजा दें, अपने हाथों से दें। ना हम कानून का साथ देना चाहते हैं, ना किसी का, हम खुद उसको देखेंगे। अच्छा, मुझे आंटी ये बताएं कि आपको उसने तलाक दे दी हुई है? नहीं, मुझे तलाक नहीं दी उसने, झूठ बोल रहा है। अच्छा, अभी आपको तलाक नहीं उसने दी? नहीं, तलाक नहीं दी, झूठ बोल रहा है। अभी निकाह के ऊपर निकाह किया। अच्छा, उसने आपको भी तलाक नहीं दी, अब आपकी अपनी बेटी से भी उसने निकाह कर लिया? जी जी। ऐसे आपकी बेटी ने भी अभी तक कोई खुला नहीं लिया, ना इसने उसको तलाक दी? बस ऐसे ही भगा के घर फ्रॉड से ले गया, उसको चक्कर दे के ले गया। ये काम क्या करता है? ये कोई एसियों का काम करता है, पुराने एसी जो नहीं खरीदते वो काम करता है। किसी शाह आदमी है उसके साथ काम करता है ये। नहीं, तो अब ये इस तरह के इल्ज़ाम क्यों लगा रहा है कि जी मैंने आपको तलाक दे दी है, अब जिसके साथ मैंने निकाह किया है उसने भी? ना, अब हमारे सामने आए तो हम बात करें ना। अगर मर्द का बच्चा सामने आए, नंबर ऑन करे, बात करे, सामने आके बात करे, फिर पता चलता है। अच्छा, जिस दिन आपकी बेटी को भगा के लेके गया था, उस दिन आपको पता था कि मेरी बेटी इसके साथ भाग के जा सकती है?
नहीं, मैं तो कराची में थी, मुझे कोई पता नहीं, मुझे बाद में पता चला है। मैं सोच भी नहीं सकती थी ऐसा काम हो सकता है या नहीं। और मैं कहती थी हमें हर रोज कॉल कर रहा था, अभी मैं आज आ जाऊंगा, कल आ जाऊंगा, और चक्कर से चक्कर मुझे वहां ही रोका है अभी। ये उधर ही रुकी रहे और इधर से वो उसके साथ यही काम करता रहा। आपकी बेटी ने आपसे राब्ता किया है कि माँ मैंने जो ये कदम उठाया क्यों मेरे उठाया? से बात ही नहीं करती थी, उसको इतना उसने दिमाग उसका खराब कर दिया। मेरे से वो ना फोन पे बात करती थी ना मुझे देखना चाहती थी, क्योंकि माँ बेटी को उसने अलग कर दिया था। और बहुत बहुत फ्रॉड किया है, बहुत चक्कर दिया है हमारे साथ उसने, बहुत ज्यादती की है, जुल्म। आपकी वीडियो में भी वो देख रहा होगा, क्या कहेंगे आप उसे? बस आप यही कहते हैं वो सामने आ जाए, मर्द का बच्चा है, छुप के बैठा हुआ है, ना जलील करे ना तंग करे, जो उसके साथ होना है वो तो उसको अच्छी तरह पता है भी हमारे साथ क्या होगा। अच्छा अमजद, आप मुझे बताओ कि आपका जब मैंने इंटरव्यू किया तो आपने जो भी कहानी थी वो आपने बताई। अब उस शख्स का इल्ज़ाम यह है कि मैंने अपनी बीवी जो जिसे यानी कि वो मुबैना तौर पर उसकी बीवी है या नहीं है, उसने खुला ले लिया आपसे और ये तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हैं, तो आप क्यों नहीं वो डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे? क्या वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हैं? आपने उसको तलाक दी हुई है? जी, पहली बात तो ये, अगर उसने कुछ ऐसा काम किया है तो हमारे सामने आ जाए। हमारे सामने नहीं आता, गवर्नमेंट के सामने आ जाए। ठीक है, आपका स्क्रीन पे आपका नंबर दिया हुआ है, आपके सामने वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आके शो कर दे भी भाई ये लो ये डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, एक तो इस बंदे ने इतना बड़ा जुल्म किया है हम पे। ठीक है, मेरे बीवी बच्चों को अगवा करके ले गया है। ठीक है, अभी वो कह रहा है अभी हमने निकाह किया। ये पहली बात तो ये है कि हमारे दीन इस्लाम में भी है, जिस औरत के साथ उसने पहले शादी भगा के, पहले अपनी, मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि जब उसने पहली शादी में ना अपनी मासी की बेटी से शादी की, उसको छोड़ा, उसकी ज़िंदगी ख़राब की, फिर उसी से शादी की, फिर उसको छोड़ा, उसकी ज़िंदगी ख़राब की, फिर ये मेरी सास को घर ख़राब किया, मेरे मामू का घर ख़राब किया, उनके बच्चों को अजियत दिलवाई। ठीक है, ये घर ख़राब किया, अब अपनी बेटी को भगा के मेरे घर से ले गया है। ठीक है, अब मेरी 5 साल की बेटी है, 3 साल का बेटा है। अब मैं ये देखता हूँ कि जो बंदा अपनी बेटी को भगा के लेके जा सकता है, तो उसके पास मेरी बेटी कैसे, 5 साल की बेटी है मेरी, मेरा 3 साल का बेटा है, तो कैसे महफूज रह सकते हैं? सही है, तो ये हमारे दीन इस्लाम में भी इतना बड़ा। अमजद, उसमें आपकी बीवी ने भी कुछ आपके लिए पैगाम दिया है, उस पर आप क्या कहेंगे? उसके लिए मैं यही कहूँगा कि अभी उसने जो पहले गलती की है ना, उसकी कोई माफ़ी नहीं है। ठीक है, उसे उसने अपनी, अब वीडियो में कह रही है कि अम्मी को तलाक दिला के मैंने शादी की है। उसने एक ऐसी माँओं को, ऐसी बेटियों को उसने उनके मुंह पे चमाटा मारा है। उन लोगों के बताया कि जो बाप, सुतेले बाप अपनी सुतेली बेटियों को अपनी बेटियों से ज़्यादा इज्जत देते हैं, ठीक है, उनको अपनी बेटी से ज़्यादा उनको अपनी बेटी समझते हैं, उन लोगों को उसने बदनाम किया है। भी कल को ये भी हो सकता है कि सुतेला बाप अपनी सुतेली बेटी से शादी कर सकता है। ये बिल्कुल माशरा ख़राब करने वाली बात है। ठीक है, और ये बिल्कुल ना एहतजाज के काबिल है। और मैं चाहूँगा कि इस बंदे को ना दीन इस्लाम के ओहदेदार पंजाब, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि ये बंदा जहाँ भी बैठा है, ये बंदा, जो बंदे इसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको कानूनी तरीके से उनके साथ ना कानूनी कार्रवाई की जाए और उनको इबरत का निशान बनाया जाए। आ रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और बार बार तंज़िया आपको कह रहे थे कि आपको शर्म नहीं आती, आपको शर्म नहीं आती। किस बात की शर्म है जो आपको आनी चाहिए? बस मुझे वो कह रहे हैं भी ना, मुझे इसी गैरत में रहना चाहिए ना कि मैं अब कहाँ जाऊँ कि मेरे बच्चों को लेके गए हैं। ठीक है, मेरी बीवी को, एक तो अपनी सौतेली बेटी को भगा के ले गए एक बंदा। अब उसके मुंह से, अब मैं, अगर ये लोग मेरी आवाज़ ये देख रहे हैं ना, तो मैं उनको ये कहूँगा कि तुम ऐसे गलीज इंसान हो, तुम्हारे बाप ने अखबार में दे दिया कि ये मेरा बेटा नहीं है, बरादरी वाले तुम पे लानत भेज रहे हैं, और तुम मुझे इज्जतदार की बात करते हो या तुम शरीफ की मुझे बात करते हो। ठीक है, मैं अगर शरीफ ना होता तो तुम्हें मैंने अपने सौरे का 7 दर्जा दिया था।
अगर मैं थोड़ा सा भी मेरे अंदर बदमाशी या मेरे अंदर कुछ होता ना, तो तुम 1 मिनट के लिए मेरी बीवी को भगाना तो क्या सोच भी नहीं सकते थे, उसको देखना भी तुम नहीं गवारा कर सकते थे। आंटी जी, अब आप आखिर में क्या कहेंगे, अपनी बेटी को क्या पैगाम देंगे, उस शख्स को क्या पैगाम देंगे जिसके साथ आप भी निकाह में रही हैं और आपका कहना है कि मैं अभी भी उसके निकाह में हूँ, तो इस तरह ये कैसे मुमकिन हो सकता है? बस मैं यही कहना चाहती हूँ, अभी शर्म करे और हमें और जलील ज्यादा नहीं करे, बिल्कुल सामने आ जाए, सामने बैठ के बात करे। अगर उसमें इंसानियत है, या इंसानियत तो है ही नहीं ना, इंसानियत वाला उसने काम ही नहीं किया। इससे बढ़कर और बगैरती क्या होगी? क्या हो सकती है? ये अपनी पहले भाभी के साथ भी इसकी सेटिंग थी, ये सुन ले, पहले भाभी का भाई का घर खराब कर रहा था, अब उसके उधर से लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हुए, वहां से हटा है और मेरी बेटी मिलने के लिए गई है उधर, इसने ज्यादती जुल्म किया है। और मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। मैंने इसको बाद में बोला है, इमरान ये आपने अच्छा काम नहीं किया है, ये आपने बहुत बड़ा जुल्म किया और आपने बिल्कुल इंसानों वाली बात नहीं की। लेकिन इन लोगों ने मुझे पागल बना दिया, झूठा बना दिया, और बाद में ये कॉलें वाले भी आती रही, मेरी बेटी के भी, ये भी 2-2 घंटे कॉल करता था। और बस इसने बहुत जुल्म किया हमारे साथ, बहुत। जी बिल्कुल इमरान साहब, आप यकीनन ये वीडियो देख रहे होंगे और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद अब आपके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने जो शरई तौर पर जो एक गैर इखलाकी इकदाम उठाया है, और मैं कहता हूँ कि इसकी आपको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर आपके अंदर इंसानियत है तो आप सामने आएँ, इनके साथ बैठकर जो भी बात है वो करें, ताकि आपका और इनके जो भी मसले मसाइल है वो हल हो सकें। इस तरह बार बार मीडिया पर आकर आप भी बदनाम हो रहे हैं और ये लोग जो हैं ये तो चैन से बैठेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने आपके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया है, क्योंकि आपने जो ये कदम उठाया है, जो एक मासूम लड़की को अपनी बातों में वर्गला कर उसके साथ मुबैना तौर पर निकाह करने की कोशिश की है, जो कि आप कर नहीं सकते, क्योंकि आपने अभी तक उस लड़की की माँ को तलाक नहीं दी, वो अभी भी आपके निकाह में है। तो आप ये कैसे कर सकते हैं कि उसी की बेटी के साथ आप निकाह कर लें? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर हमारे साथ रब्ता करेंगे।